नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आप देख रहे हो स्मार्ट मैथ्स। आज हम बात करेंगे एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। सो देयर आर 5 हैक्स। देखिए, नॉलेज तो सबके पास होता है, पर प्रॉब्लम होती है लिखने की स्पीड, भूल जाना, खराब हैंडराइटिंग और पेपर में कट मार्क्स। आज मैं आपको स्टोरी के थ्रू 5 हैक्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम के आंसर्स को एकदम परफेक्ट बना देगा। तो एक लड़का था रोहन, ओके। उसको बहुत अच्छा नॉलेज था, वो बहुत मेहनत करता था, सब कुछ याद भी रहता था, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम होती थी। जैसे ही एग्जाम में जाता था वो बहुत स्लो लिखता था, हैंडराइटिंग गंदी हो जाती थी, आंसर्स में कट मार्क्स रह जाते थे, कभी कभी क्वेश्चन भी भूल जाता था कि क्या लिखना है। तो रिजल्ट मार्क्स उतने नहीं आते थे जितनी उसने मेहनत करता था। ओके, तो फिर उसकी टीचर ने उसे 5 हैक्स बताए और अगली बार उसने अपना रिजल्ट डबल इम्प्रूव कर लाया। तो ये हैक कौन से हैं? तो पहला हैक है, पेपर को स्कैन करो। जैसे ही रोहन के हाथ में पेपर मिलते ही वो पैनिक कर जाता था। तो पर हैक नंबर क्या है? 1, एग्जाम के पहले 3-4 मिनट सिर्फ पेपर स्कैन करो। देखो कौन से क्वेश्चंस इजी हैं। आपको 100% आते हैं तो उसे लिखिए, तो लेस कॉन्फिडेंस, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइम भी बचेगा। ओके। सेकंड हैक क्या है? क्वेश्चन को समझो, सिर्फ याद मत करो। बहुत स्टूडेंट्स जल्दी में क्वेश्चन गलत समझ जाते हैं, और अगर लिखा है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल और आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे तो आधे मार्क्स ही मिलेंगे। अगर लिखा है कंपेयर, तो दोनों चीजों का डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आपको लिखना होगा। पहले आप कमांड वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए कि डिफाइन लिखा है, एक्सप्लेन, कंपेयर, जस्टिफाई। फिर उसके हिसाब से आपको पेपर एग्जाम में आपको लिखना है। सपोज देर इज अ कंपेयर एग्जाम्पल है कि कंपैरिजन, उसके आपको 2 मार्क्स है, तो कम से कम 3-4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर एग्जाम्पल, अगर सवाल है आपका 4 मार्क्स का, तो 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो जो जो उसमें स्पेसिफिक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो अंडरलाइन कीजिए। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ में जो फ्रेजेस यूज होते हैं वो ही आपको डायरेक्ट एग्जाम में लिखने हैं। ऐसा ही समझो टीचर को कुछ नहीं आता है और मुझे जो भी आता है मैं मुझे पूरा उनको दिखाने कि मुझे ये सब कुछ आता है। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में आपको जो भी आपने प्रूफ यूज किया है तो साइड में आपने आपको लिखना है कि सर्कल टेंजेंट थियोरम वहां पे यूज किया। अगर आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो अगर यूज किया है तो आपको ब्रैकेट में वहां पे ब्रैकेट करके लिखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ऐसे आप या अभी से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको एग्जाम के टाइम में अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई आपने पैराग्राफ वाइज का आपका जो भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है। थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देना है 1-2 लाइन में, फिर उसका मेन बॉडी कंटेंट आ जाएगा और लास्ट में उसका समरी लिखना है। ओके, मैथ्स का अगर आपको लिखना है उस एंड में जो आंसर है उसे बॉक्स कीजिए। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ हैक नंबर 3, हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है, गंदी हैंडराइटिंग है। ठीक है, गंदी है, लेकिन आप समझ में आ रही है कि नहीं, पढ़ सकते हैं कि नहीं, एग्जामिनर समझ सकेगा कि नहीं कि आपने क्या लिखा है। यहाँ पे कोई ड्राइंग कंपटीशन या हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं है, बट आपके जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने होने चाहिए। कोई पढ़ सकता है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स को दिखाइए, आपके माता पिता को दिखाइए, अगर वो पढ़ सकते हैं। बहुत एक ही लाइन में 10-12 वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, 5-6 से वर्ड्स ही यूज करने हैं। थोड़ा गैप रख के लिखिए तो वो पढ़ने में आ जाएंगे। एकदम अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है तो चलेगा, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स होते हैं उनकी एकदम अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होते हैं, लेकिन वो पढ़ सकते उसके लायक होते हैं। तो आपको वही देखना है कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं है। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स है और अननेसेसरी कट्स है वो सब अवॉइड करना है। कट भी अगर आपने किए हैं तो कट को ऐसे बहुत डिजाइन नहीं करना है, एक बार कट करना है, वो दिखना भी नहीं चाहिए कि कट किया है। तो ऐसे ही वो पेपर नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, अगर आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है 2-3 लाइन छोड़ के एक लाइन कर दीजिए तो आपको पूरा नीट एंड क्लीन लगेगा। अगर एक साथ के बैक टू बैक अगर आप लिख रहे हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लिख रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ, नया क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। टीचर को क्लियर कट समझना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ, लाइन ड्रॉ की और फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि आपके जो राइटिंग स्पीड है
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, मेरा पेपर रह जाता है, तो आपको इंक्रीज़ करना है। अभी कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि लिखने की स्पीड ही मेरी नहीं आती है, तो छोटी-सी हैंड एक्सरसाइज़ है, वो 5 मिनट डेली करनी है। जो हमारी फिंगर्स रोटेशन है, उँगलियों को ऐसे घुमाना है, फिर रिस्ट को अप डाउन करना है, कलाई को ऊपर-नीचे मूव कीजिए, पेन को ग्रिप करना है, प्रैक्टिस करनी है। पेन को बहुत टाइट नहीं पकड़ना है, बट उसको प्रैक्टिस कर सी हमारी पूरी आदत अभी टाइप करने की हो गई है। मोबाइल लेके हम पूरा दिन टाइप करते रहते हैं, अंगूठे से टाइप करते रहते हैं, लेकिन अभी लिखने की आदत नहीं रही। तो एटलीस्ट 1 मिनट टाइमर लगा के आपको लिखना है। 1 मिनट में जितना हो सके लिखो। फिर आप काउंट करो कि कैसे मेरा 1 मिनट में कितने वर्ड्स मैं कर लिख सकती हूँ, और तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और कंट्रोल भी आएगा पेन के ऊपर। सो दोनों आप इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो इससे ह और टाइम लिमिट रख के रखें कि अभी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आप 15-20 मिनट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 मार्क्स का है, उतना ही टाइम उसको फ्रेम देना है। 10 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, तो उसको इस हिसाब से उसको टाइम में उसे डिवाइड करना है। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आता है लेकिन 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, उसमें इतनी मटेरियल नहीं डालनी है कि आपका आधा घंटा उसमें चला जाए और 8 मार्क का 10 मार्क का क्वेश्चन उसको आप 5-6 मिनट ही दे सको, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू डिवाइड द टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली। तो रोहन को एक और प्रॉब्लम थी, एग्ज़ाम हॉल में आंसर्स भूल जाता था, अचानक से गायब, पैनिक हो जाता था। तो वही आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, पूरा-पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो लास्ट के 10 मिनट हमेशा रिव्यू के लिए भी रखना है। मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करनी है। बहुत सारे टाइम ऐसे भी होता है कि जब हम मैथ्स का पूरा पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर रिव्यू के लिए रखते हैं, तो कोई-कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमें नज़र आ जाती है, तो वो ठीक कर सकते हैं। साइंस में डायग्राम लेबल्स हम बराबर से चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज पेपर्स में जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी हैबिट जो आपके 5 से 10 मार्क्स बचा के आपको रखेगी, तो थोड़ा 5 से 10 मिनट लास्ट आपको रिव्यू के लिए भी रखना है। तो रोहन ने जब ये 5 हैक्स अप्लाई किए, उसके मार्क्स एकदम बूस्ट हो गए और उसने कहा एग्ज़ाम में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता, स्मार्ट लिखने का स्टाइल भी इम्पोर्टेंट है। आप भी अगर ये 5 हैक्स अपना लेंगे, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप डिफरेंस खुद फ़ील करेंगे। ठीक है? तो मैं ईज़िली क्विक आपको रिकैप बता देती हूँ। 5 फिंगर्स पे एक छोटा-सा रिकैप है, पेपर स्कैन करो, ठीक है? सेकंड है आपको क्वेश्चन समझो और कमांड वर्ड्स पे ध्यान दो। तीसरा है हैंडराइटिंग और प्रेज़ेंटेशन नीट रखो और चौथा है हैंड एक्सरसाइज़ेज़ जैसे स्पीड इम्प्रूव करना है और फिफ्थ है कि लास्ट में रिव्यू और मेमोरी ट्रिक्स यूज़ करो, कीवर्ड्स यूज़ करो। तो यही सारे 5 हैक्स सी मैं भी ऐसे पॉइंट वाइज़ याद करके आई थी, तो मैं भी आपको बराबर से वीडियो बना के दे सकूँ। अगर मैं भी रैंडमली आ जाऊँ कि अभी मुझे क्या बोलना है, तो ऐसे ही मैं माइंड में थोड़े पॉइंट्स लेके आऊँ, ऐसे नहीं 5 पॉइंट्स मैं माइंड में सोच के आई थी। तो ऐसे अगर हम भी कीवर्ड्स अगर याद करके फिर एग्ज़ाम में जाएँगे, तो वो वीडियो बराबर से हम दे सकते हैं या आप एग्ज़ाम बराबर से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम भी एक गेम है और इस ये सारे हैक्स जो हमारे पास हैं वो गेम को ईज़िली जीत सकते हैं। सो मैं नम्रता आपसे कहती हूँ अपना बेस्ट दो, स्मार्ट लिखो और रिज़ल्ट्स अपने आप इम्प्रूव होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो स्मार्ट मैथ्स ताकि आपको और एग्ज़ाम हैक्स मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।